हाय, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैप्सूल टैब पे। और आज हम चर्चा करेंगे एक एंटीबायोटिक का नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। और आज हमने डॉक्सीसाइक्लिन इसलिए चुना है क्योंकि आजकल जो कोविड-19 कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसमें डॉक्टर बहुत ज़्यादा कोविड के इन्फेक्शन में डॉक्सीसाइक्लिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने मित्रों को भेजें, क्योंकि स्वास्थ्य की जानकारी फैलाना ही स्वास्थ्य को फैलाना है। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन में पहला आता है इसका इतिहास। तो डॉक्सीसाइक्लिन एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो कि नेचुरल नहीं है, और ये बनाई गई थी, विकास इसका हुआ था टेट्रासाइक्लिन से। तो चार्ली स्टीफन्स ग्रुप नाम का एक ग्रुप था जिसने फाइजर के अंदर इसको डॉक्सीसाइक्लिन को विकसित किया था। और डॉक्सीसाइक्लिन का पेटेंट हुआ था 1957 में, और उसके बाद कमर्शियल यूज़ में इसका इस्तेमाल जो आम लोगों के लिए शुरू हुआ वो 1967 से शुरू हुआ। और डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो आवश्यक दवाओं की लिस्ट है उसमें भी शामिल है। अब दूसरा आता है इसके ब्रांड नेम। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये जेनरिक रूप में उपलब्ध है बाजार में? तो हाँ, ये जेनरिक में उपलब्ध है, और ब्रांड नेम या ट्रेड नेम्स के नाम से भी उपलब्ध है। जैसे वाइब्रामाइसिन आती है फाइजर की, डॉक्सीलिन एक्टेविस कंपनी की है, माइक्रो कंपनी की माइक्रोडेक्स है, मैक्लियोड की रेविडॉक्स नाम से आती है, USV की डॉक्सी नाम से आती है, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम से ये दवा बाजार में उपलब्ध है। तीसरा पॉइंट आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन यानी वो कौन से लक्षण या बीमारियां हैं जिनमें डॉक्टर डॉक्सीसाइक्लिन खाने की सलाह देते हैं। तो पहला लक्षण आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको RTI बोलते हैं। दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि सिफिलिस है। इसके अलावा कोलेरा में, एंथ्रेक्स में, साथ ही जो कील मुहासे जिसको एक्नी कहा जाता है उसमें डॉक्टर सलाह देता है डॉक्सीसाइक्लिन खाने का। इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन, स्त्री संबंधित बीमारियां, दांत के इन्फेक्शन में और नाक कान गला के इन्फेक्शन में डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और आजकल तो कोरोना के कोविड-19 इन्फेक्शन में काफ़ी डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये हो गया इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन के बाद अगला आता है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस प्रकार से दिया जाता है। तो ओरल टैबलेट फॉर्म में आते हैं और इंजेक्शन के इंट्रावेनस IV में है। बायो अवेलेबिलिटी डॉक्सीसाइक्लिन की 100% है, तो ओरल रूट से खाने के बाद 100% एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो ये किस रूप में मिलती है, तो 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम की टैबलेट्स हैं। कुछ पानी में घोलने वाली टैबलेट्स हैं जिसको डिस्पर्सिबल टैबलेट कहा जाता है। इसके अलावा सिरप है, IV आता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी कितनी देर में दवा अपना असर शुरू करती है। तो ये तकरीबन 4 से 12 घंटे लगते हैं इसको शरीर में अपना असर दिखाने में। इसके बाद हम ये समझते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि ये डॉक्सीसाइक्लिन बॉडी के अंदर किस तरीके से कार्य करती है। तो डॉक्सीसाइक्लिन बेसिकली इसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोक देती है। कौन से बैक्टीरिया? तो ब्रॉड रेंज में काम करता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। और ग्रोथ रोकने के लिए ये बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ये रोकते हैं, तो इससे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। इस प्रकार से ये शरीर के अंदर कार्य करती है डॉक्सीसाइक्लिन। आखिरी आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब जब कोई व्यक्ति डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर ने लिखा है और वो पहले से ही किसी और मेडिकेशन पे, किसी और दवाओं को ले रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी दवाओं के साथ डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक को नहीं खाना है। तो इसको कहा जाता है क्योंकि उससे एक नए प्रकार के नुकसानदायक असर आ सकते हैं, या तो उन दोनों में से किसी एक दवा का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है इंटरेक्शन। तो पहला होता है कि अगर कोई एंटासिड ना लें जब आप डॉक्सीसाइक्लिन ले रहे हैं। इसके अलावा वारफेरिन जो कि एक एंटी कोएगुलेंट ड्रग है, उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, परिवार नियोजन की महिलाएं जो ओरल दवाइयाँ टैबलेट्स खाती हैं, उसके असर को डॉक्सीसाइक्लिन कम कर देता है या समाप्त कर देता है।
इसके अलावा चौथा आता है सिमटिडीन। तो ये 4 मुख्य वो दवाइयाँ हैं जिनके साथ डॉक्सीसाइक्लिन नहीं खाना है, और अगर डॉक्टर ने लिखा है या सलाह दी है तो आप इसको डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लें। इसके अलावा जो स्पेशल प्रिकॉशन देखनी चाहिए वो देखना चाहिए, अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है या प्रेग्नेंट है, तो उसको ये बता देना चाहिए डॉक्टर को, ताकि वो कोई दूसरा एंटीबायोटिक लिख सके। या बच्चे की जिसकी उम्र 8 साल से कम है, या अगर किसी को पहले से लीवर डिसफंक्शन की कोई लीवर से संबंधित बीमारी है तो उनको डॉक्टर को पहले ही ये बात बता देनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट आखिरी जो आता है वो आता है साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट, यानी जो अनवांटेड अनचाहे असर हैं किसी भी दवाई को खाने से, तो वो कौन से हैं। तो इसमें उल्टी जैसा फील होना या उल्टी आना, कभी कभी स्किन रैश हो जाना, या पेट में कभी कभी कुछ गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस अपच की समस्या होना, इस तरीके की मामूली समस्याएं साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा है तो इससे सबसे बेहतर रहेगा कि डॉक्टर की सलाह लें। और इस वीडियो में हमने डोज कितनी खानी है ये नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि डोज बीमारी के हिसाब से डॉक्टर ही बेटर डिसाइड कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि जो दवा है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और लोग ज़्यादा करीब से उसको जान पाएँ, ताकि जब भी डॉक्टर आपको लिखे या आपके किसी संबंधी जानने वाले को लिखे तो उसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली पॉइंट ना रह जाए। तो अगले वीडियो तक शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे। बाय।